नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एमसीक्यू यानी मॉर्निंग कल्चर क्वेश्चन सीरीज के साथ हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनजातियां। हर रोज सुबह 7 बजे चाय के कप के साथ मैं हाजिर होता हूं और आप लोग इस पर्सन की हमारी जो स्पेशल सीरीज है कल्चर की, आप इसे एंजॉय करते हैं। मात्र 10 मिनट में 10 प्रश्न सॉल्व करते हैं, हल्का फुल्का उनका पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। कल एक कमेंट आया था एक बच्ची का, उन्होंने कहा कि सर आप कंप्लीट जो है पूरा पोस्टमार्टम नहीं करते हैं किसी भी प्रश्न का। तो मैं बता दूं कि बच्चों 10 मिनट में 10 सवाल करने होते हैं, 10 प्रश्न करने होते हैं। तो हम जिस ऑप्शंस के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं उसी ऑप्शंस को हम डिटेल से देख लेते हैं। बाकी का जो भी रहता है वो हमारी और भी कल्चर की जो लंबी लिस्ट है, एक सीरीज है हमारी कल्चर की क्लास की, तो आप वहां से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सर सर्च करो और वहां पर मिल जाएगा। आज का पूरा दिन शुरू होने से पहले आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल जो है वो आपके सामने ये है दोस्तों। नंबर 1, ग्रासिया जनजाति में मोर बांधिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? नंबर 1, विवाह, सगाई, जन्म और तलाक। दोस्तों इसमें मोर बांधिया, अगर आप राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से हैं तो आप एक चीज देखोगे, विवाह शादियों में एक रस्म निभाई जाती है जिसमें हम मोड़ बांधना भी कहते हैं या मोर बांधना भी कहते हैं, और यही जो है ये विवाह से संबंधित है। इसमें क्या है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो आप कहोगे सर ये विवाह से संबंधित है। नंबर 1 आप कहोगे ये विवाह से संबंधित है। और मैं आपको 2-3 एक चीजें बता देता हूं। एक पहरावना होता है, पहरावना नाम का ब्याह होता है इनमें, पहरावना, ग्रासिया जनजाति में पहरावना है ना। इसमें क्या होता है कि नाम मात्र के फेरे होते हैं, नाम मात्र के फेरे, और ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती, नाम मात्र के फेरे। अब इसमें क्या होता है कि ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती है ना। जो ब्राह्मणों वाला जो डिपार्टमेंट है उनको थोड़ा लॉस हो जाता है इस मामले में, तो ब्राह्मण की या पंडित जी की जरूरत नहीं होती है। अब इसके बाद और मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि अब देखते हैं दूसरा, एक इसमें होता है शादी ताड़ना। ताड़ना क्या होता है दोस्तों? ताड़ना होता है, ताड़ना भी एक शादी होती है। इसमें और भी बड़ा लॉस है, इसमें न फेरे न सगाई, कुछ नहीं भाई साहब, सीधा का सीधा ब्याह के ले आते हैं, घर जाते हैं छोरी के और सीधा ब्याह के ले आते हैं। अब एक चीज ये हो गई है, ठीक है, ये 2 चीजें हो गई है। इसमें मोर बंदिया भी आप मेंशन कर लेना, एक ताड़ना होता है, ये हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं क्या है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो कथोड़ी जनजाति से है। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? इसमें एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया है, कथोड़ी जनजाति किस जिले से है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा में, डूंगरपुर में। सीधा सा है इसका ऑप्शन, ये उदयपुर में है। कथोड़ी जनजाति वो जो इससे कत्थे से काम करती है, कत्था से संबंधित है। तो आप लोग इसमें 3 चीजें याद करना। नंबर 1 याद करोगे जड़ोल, कोटड़ा, सराड़ा। क्या है? एक होता है जड़ोल, एक मैंने कहा कोटड़ा और एक मैंने बताया सराड़ा। ये 3 नाम याद रखना, ये तीनों उदयपुर की जगह है जहां पर दोस्तों ये सर्वाधिक जो जनजाति है वो पाई जाती है। मैंने क्या बताया इसमें? आप जड़ोल, कोटड़ा, सराड़ा है ना। अब आप ये याद कर सकते हो। अब आपको मैं नेक्स्ट जो है उस ऑप्शंस पे ले चलता हूं। हमारा अगला जो सवाल है वो है दोस्तों, क्या भीलों द्वारा मैं लकड़ी बोल देता जबकि लड़की है ये। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर में जाओगे तो आपको ये चीजें मिलेगी कि आप ज्यादातर जनजातियों में क्या करते हैं कि उनके विवाह की रस्में, उनकी सामाजिक और ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उनकी रीति रिवाजें क्या है, उनके घर को क्या कहा जाता है, घर के मुखिया को क्या कहा जाता है, पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, विवाह की रस्में होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें आप पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है कल्चर, जब पढ़ोगे तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। इसमें बराड़ी कहा जाता है। मैं आपको इसमें एक और बता देता हूं, एक शब्द आप इसी भीलों में पढ़ोगे, टोटम। बोली साहब ये क्या होता है? टोटम जो होता है वो भीलों के लोक देवता होते हैं। भीलों के क्या होते हैं? लोक देवता होते हैं, जिनको टोटम कहा जाता है। बराड़ी तो आप लोक देवी समझ गए, जिनका विवाह शादियों के समय चित्रण किया जाता है दीवारों पर। तो देखो, शुभ कार्यों के दौरान इस टोटम को क्या करते हैं? किसी पशु या पक्षी को
इसी टोटम के रूप में पूजा जाता है, पवित्र मानकर। तो आप क्या कहोगे? पवित्र मानकर टोटम के रूप में पूजा जाता है, उसकी सेवा की जाती है। ये इनके लोक देवता होते हैं। अब हमारा अगला जो सवाल है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्या? ताड़ना व मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति से प्रचलित है? अभी अभी बता के आए थे दोस्तों आपको कि ये ग्रासिया जनजाति से, क्योंकि देखो अभी अभी एक सवाल किया था हमने जिसमें मैंने बताया था कि ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया के अलावा पहरावना होता है और ताड़ना होता है। अब देखो सवाल क्या पूछ लिया है, ताड़ना व मोरबंदिया, ये लगभग आए हुए सवाल हैं और लेटेस्ट आए हुए सवाल हैं, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड का और आरपीएससी का इस पर ही ध्यान दिया जा रहा है ऐसे तरह के सवालों पे। तो एक ये है, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेवें और 2 4 5 दोस्तों को आप जरूर साझा किया करें। कम से कम स्टेटस तो लगा दिया करो। मॉर्निंग में इतनी हल्की फुल्की क्लास के साथ आते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं। कर्नल टोड के अनुसार क्या है कि सब मीणाओं का मूल स्थान बता दीजिएगा आप कौन सा है? काली घाटी पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वतमाला, एक आबू पर्वतमाला, एक खाली खो पर्वतमाला। ये देखो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ये काली खो पर्वतमाला आप याद रखना। और ये जो है ये आप कह सकते हो कि ये हमारी अजमेर से आगरा तक है। ये आप क्या याद कर सकते हो कि साहब ये तो अजमेर से आगरा तक जो पर्वतमाला है ये हमारी काली खो पर्वतमाला है, काली खो पर्वतमाला। तो आप ये याद करो और कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इतना सा ये कर्नल टोड के अनुसार है। अलग अलग लोग आए, अगर आप कल्चर की पूरी क्लास नोट करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से ने क्या कहा था। और अब इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट जो सवाल है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को, 9 अगस्त को और फिर उसके बाद आता है हमारा 10 अगस्त को या 7 अगस्त को। देखो संयुक्त राष्ट्र एक महासभा है जिसने इसको घोषित किया था। मैंने क्या बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको घोषित किया था दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है वो 9 अगस्त है, 9 अगस्त को। और ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1994 में बनाया गया था, 1994 में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रथम बार अगर बनाया तो आप क्या कहोगे? ये सर प्रथम बार जो है 1994 में, प्रथम बार 1994 में। इतना सा याद रखो, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? करौली, धौलपुर, अलवर? नहीं, ये तीनों ही नहीं है। सही आंसर इसका भरतपुर है। साथ में दोस्तों एक और याद रखना, झुंझुनू, झुंझुनू में भी सर्वाधिक पाए जाते हैं सांसी जनजाति के लोग। नंबर 1 बात, ये शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में नहीं आता है, तो सर ये एससी कैटेगरी में आता है, यानी शेड्यूल कास्ट में आता है दोस्तों। क्या आता है? ये शेड्यूल कास्ट में आता है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। ये शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति नहीं है, ये जाति होती है, परंतु हम इसको पढ़ते होते हैं इन सब चीजों में, जनजातियों में इनको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, भील जनजाति के पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें आप लोग याद रखना, महुआ। सिंपल सी बात है, हम महुआ ही है, और जिससे क्या होता है ये देसी शराब भी बनाते हैं, जिससे ये भील जनजाति के लोग देसी शराब भी बनाते हैं और पेय पदार्थ के तौर पे भी ये इनका कहते हैं कि सबसे प्रिय वृक्ष होता है, सबसे प्यारा वृक्ष होता है। अगला देखो सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, डामोर जनजाति के अधिकतर पाई जाती है। देखो डामोर से मुझे ऐसे तो याद रहे ना रहे, पर मुझे इतना याद रहता है, डामोर, डी से डी डामोर और डी डूंगरपुर। तो अब इसमें पूरा का पूरा ऑप्शन से एक ही नजर आ रहा है, और आप कह सकते हो सर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक डामोर जनजाति पाई जाती है। मैं और इसमें महत्वपूर्ण बता देता हूं, एक सिमलवाड़ा नाम की जगह है दोस्तों। सिमलवाड़ा एक पंचायत है, और ये सिमलवाड़ा पंचायत कहां पर है? ये डूंगरपुर तहसील में ही है। डूंगरपुर तहसील ये जिले में ही है। डूंगरपुर जिले की एक तहसील है या पंचायत है सिमलवाड़ा, जिसको हम डामोरिया भी कहते हैं, जिसको डामोरिया भी कहा जाता है। डामोरिया क्षेत्र सर्वाधिक,
अगर आप बात करो डामोर बहुल्य क्षेत्र की तो यही है। अगला हमारा सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है दोस्तों, क्या कु संबंधित है? कु क्या है? भील जनजाति के घर को कहा जाता है, ग्रास्य जनजाति के हथियार को कहा जाता है, भील जनजाति के कपड़ों से है, या मीणा जनजाति के त्योहारों से है? कु जो है दोस्तों वो मैं बता दूं भील जनजाति का घर होता है। आप इस तरह से याद कर सकते हो, ये इनका कु होता है और इसी को हम टापरा भी कह सकते हैं, टापरा नाम से भी जाना जाता है। ये भीलों का दोस्तों घर होता है। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास रही। अब आपसे मेरी लास्ट गुजारिश ये रहेगी कि आप जाते हुए अपना स्कोर कार्ड जो है दोस्तों वो आप जरूर बता के जाना कि आपका स्कोर कार्ड 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। जितने आए हैं वो कमेंट करना और सृष्टि क्लासेस नौर के हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।